अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कलमदान नावल हरजाई अज़ कलम सहर मोमना। किस्त नंबर 1। वो जैसे ही नींद से जागी, मुदस्सिर बेड पर नहीं था। वो जल्दी से उठी और वॉशरूम चली गई। वापस आके उसने अपने बालों में कैचर डाला और जल्दी से बाहर निकल गई। मुदस्सिर के आने से पहले ही उसने नाश्ता तैयार करना था। वो जैसे ही वॉक से वापस आता, पहले नाश्ता करता था, फिर तैयार होकर ऑफिस चला जाता था। ये उसके रोज़ का मामूल था। उसकी सास और छोटी ननद अभी नहीं उठी थी। इन दोनों का उठने का टाइम अलग अलग था। फिर नाश्ता भी दोनों अलग अलग पसंद करती थी। उसने बर्तन धोने के बाद आटा गूंदकर वो चाय रख ही रही थी कि मुदस्सिर आ गया। वो आते ही बोला, यार निम्रा, नाश्ता बन गया कि नहीं? जी बस बनने वाला है, थोड़ी देर है बस, निम्रा ने कहा। क्या है यार, पता भी है ना तुमको, मुझे आते ही नाश्ता चाहिए होता है, तो देर क्यों की तुमने? मुदस्सिर ने गुस्से से कहा। आज मेरी आंख नहीं खुली, देर से उठी मैं, इस वजह से देर हो गई है, सॉरी, उसने रूहानसी होकर कहा। हाँ, तेरे तो जैसे 2-3 बच्चे हैं, मानो तुझे रात भर सोने नहीं देते, इसलिए तू देर से उठी है ना, उसकी सास ने कहा, जो आज खिलाफे तौफीक जल्दी उठ गई थी। अम्मी यार, अब आप ना शुरू हो जाइएगा प्लीज़, सुबह सुबह ये बच्चों का ना होने का रोना मत रोइएगा आप, मुदस्सिर ने चिढ़ कर कहा। मैं कहाँ कुछ कहती हूँ, तेरे साथ और बाद में जिनकी शादी हुई वो 2-2, 3-3 बच्चों के बाप बने हुए हैं। एक मेरा घर है जो अभी तक सूना है, उसकी सास ने रोने जैसा मुंह बनाकर कहा। निम्रा के दिल पर जैसे कोई छुरियां चला रहा था। पिछले 8 साल से वो औलाद ना होने के ताने सुन रही थी। वो हमेशा खामोश होकर सुनती थी, आज भी चुप करके सुन रही थी और नाश्ता बना रही थी। मुदस्सिर अब चिढ़ रहा था अपनी माँ की बातों से। वो चिल्ला कर बोला, यार निम्रा, नाश्ता बन गया कि नहीं, या मैं जाऊँ यहाँ से? मुदस्सिर ने कहा। जी बन गया है, ला रही हूँ, निम्रा ने कहा और नाश्ता डाल कर ले आई। बाहर मुदस्सिर को दिया। ये ले नाश्ता। निम्रा ने मुस्कुराकर अपने शौहर को कहा, जो फ़ोन पर लगा हुआ था और उसे देखा तक नहीं था। आप क्या लेंगी अम्मी नाश्ते में? उसने अपनी सास से पूछा। हमें तो भाई तुम जो बना दो खा ही लेंगे, हमारा क्या है, जो मिला खा लेते हैं, उसकी सास ने कहा। मुदस्सिर ने मुँह बनाकर निम्रा का देखा। पूछना लाजमी है क्या? नाश्ता नाश्ता होता है, हल्का फुल्का, इसमें तुम बकरे का गोश्त बनाने से रही, जो बना है दे दो अम्मी को। मुदस्सिर गुस्से से Thank बोला। you वो सर guys हिलाकर for वापस watching this किचन में video. आई, यही सोचते Recently हुए we हल्का are फुल्का तो hitting ये खाती 1000 नहीं है नाश्ते में, subscribers. तो ये अब Thank दे you a क्या इनको? lot अगर guys हल्का for फुल्का your सा love दिया तो and मुदस्सिर के support. जाने के बाद फिर कोई बात शुरू करेंगी। वो सोच ही रही थी कि कैसे उसे मुदस्सिर की आवाज़ आई। मेरे कपड़े इस्त्री हैं या नहीं? मुदस्सिर ने कहा। जी इस्त्री कर दिए थे रात को ही, आगे आपको दूँ? निम्रा ने कहा। बहुत आसान आपका कपड़े इस्त्री करने का। नहीं, मैं खुद ले लूँगा, मुदस्सिर ने कहा और चला गया। वो सोच में गुम हो गई। आजकल अजीब रवैया था मुदस्सिर का उससे। क्या वजह थी, वो समझ नहीं पा रही थी। उसकी सास ने ज़ोर से कहा, अगर तुम्हारी सोच की कश्ती से बाहर आ गई हो तो नाश्ता दे दो। जी अम्मी देती हूँ। वो सोच की दुनिया से बाहर आ गई थी। सास के लिए नाश्ता बनाने लगी तो सास ने कहा, एक तो बोलती बहुत है, तेरी बातों से मैं ये भूल गई कि मुदस्सिर को क्या कहना था मैंने, सास बोली। उसने हैरत से उनको देखा। वो कब बोली थी? जब से आई थी खुद ही बोल रही थी वो। अब वहाँ जाके बोलती हूँ इसको। वो वहाँ उठकर चलेगी, उसके रूम में जहाँ मुदस्सिर था। अब वहाँ जाके बोलती हूँ उसको। वो उठकर उसके रूम में चलेगी जहाँ मुदस्सिर बैठा था। बेटा एक बात करनी है तुमसे, वो बोली जो फ़ाइल देख रहा था। उनको देखा। जी अम्मी बोलें आप, मुदस्सिर ने कहा। आज शाम को कुछ लोग आ रहे हैं नादिया को देखने, तुम टाइम से आ जाना बेटा, और इसको अपनी माँ के घर भेज देना। आज मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से फिर मेरी बेटी का रिश्ता टूटे। वो बोली, ठीक है इसको भेज दूँ, पर मेहमानों के लिए खाना कौन बनाएगा फिर? मुदस्सिर ने कहा। उसकी फ़िक्र ना करो तुम, कुछ बाहर से मंगा लेंगे, कुछ शाम को आएगी लाइबा वो कर देगी, तुम उसकी टेंशन ना लो बेटा, वो बोली। लाइबा का नाम सुनकर उसके चेहरे पर रौनक आ गई। ठीक, जैसा आप सही समझें मैं कह दूंगा उसको, मुदस्सिर ने मैसेज टाइप करते हुए कहा। फिर उसकी माँ वहाँ से चलेगी। वो मैसेज पर बात करने लगा। यार तुम शाम को आ रही हो, बताया क्यों नहीं मुझे? मुदस्सिर ने मैसेज टाइप किया। कुछ देर बाद फ़ोन बजा तो तुमको किसने बताया मैं आ रही हूँ? हमें तो तुमको सरप्राइज़ देना था।
लाइबा ने जवाब दिया, अब तो तुम्हारा सरप्राइज़ ख़राब हो गया है। रात तुम यहीं रुकोगी, रात डिनर हम बाहर करेंगे। उसने मैसेज किया। रात रुकना मुश्किल है, तुम्हें पता है ना अम्मी का, वो गुस्सा कर जाएंगी। लाइबा ने मैसेज किया, यार कुछ नहीं होता, मैं अम्मी को बोलूँगा, वो बात कर लेंगी आंटी से। ओके, मुदस्सिर ने कहा। ओके, तुम्हारी बीवी, वो उसका क्या करोगे तुम स्वीट हार्ट? लाइबा ने कहा। उसको भेज रहा हूँ मैं माँ के पास, बोल दूँगा रात वहीं रुके। वो मुदस्सिर ने कहा। ओके स्वीट हार्ट, डन, मैं वही करूँगी जो तुमने बोला। लाइबा ने कहा। लव यू बेबी, शाम को मिलते हैं। हाँ, Thank you उसने guys लास्ट for मैसेज watching किया this और video. बाथरूम में घुस गया। 15 Recently मिनट we बाद are आया hitting तो निम्रा 1000 को रूम में पाया। subscribers. उसने तंजिया नज़रों Thank से you a देखा, फिर कहा, lot guys तुम for अपनी your माँ की love तरफ and नहीं गई इतने support. दिन से ना, आज चली जाना, रात वहीं रुकना, कल शाम को मैं आते हुए लेता हुआ आऊँगा तुमको, मुदस्सिर ने कहा। वो खुश तो हुई पर हैरान भी हुई थी कि आज इतनी मेहरबानी क्यों मुझ पर। उसे जाने बहुत कम मिलता था, वो बहुत थोड़ी देर के लिए जाती थी। फिर उसने हैरी से पूछा, आज खैरियत है मुदस्सिर? हाँ खैरियत है। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मुदस्सिर ने कहा। ऐसे ही, बस ठीक है, मैं काम से फ्री होकर चली जाऊंगी, निम्रा ने कहा। उसने अपना बैग उठाया और ऑफिस चला गया। निम्रा ने जल्दी से सारा काम किया, अपनी ननद का भी नाश्ता बना दिया और सास से इजाज़त लेकर अपनी अम्मी के घर के लिए निकल गई। वो अपनी माँ की 2 ही बेटियाँ थीं, एक निम्रा, एक सिमरा। निम्रा पढ़ी लिखी थी, उसकी शादी ख़ानदान से बाहर रिश्ते कराने वाली ने कराई थी। उसके अब्बू की वफ़ात हो गई थी। पहले निम्रा जॉब करती थी, अब समरा करती है तो घर चलता है। उसकी शादी को 8 साल हो गए थे, उसको औलाद नहीं थी। उसकी सास फाकरा हर वक्त ताने मारती थी, उसकी ननद हर वक्त चिक चिक करती थी, पर उसकी माँ उसको सब्र करने का कहती थी और वो सब्र कर रही थी। पर उसको पता नहीं था कि उसके पीठ पीछे क्या चल रहा है। वो जानती कि एक बहुत बड़ी बात है जो उसकी ज़िंदगी हिला देने वाली थी। आया, अब उठ जाओ यार, मुझे नाश्ता बना दो, ऑफिस से लेट हो रहा है, दानियाल ने अपनी बीवी को उठाते हुए कहा, जो उठने का नाम नहीं ले रही थी। क्या है, सोने दो मुझे, तुम सारी रात तुम्हारे बेटे ने नहीं सोने दिया, रोता रहा, अब तुम क्यों मेरी नींद ख़राब कर रहे हो? जाओ अपनी माँ को बोलो, बना देगी वो। माया ने नींद में कहा, यार रोज़ तो अम्मी ही बनाती हैं, काशान को भी वो देखती हैं, ज़्यादातर सारा काम मासी करती है, तुमसे मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया जाता। दानियाल ने गुस्से से कहा। हाँ तो कोई एहसान नहीं करती, वो अपनी औलाद को बनाकर खिलाती हैं, वो अपने पोते को संभालती हैं, मुझ पर कोई एहसान नहीं करती वो। उसने भी गुस्से से कहा। अभी तो तुम्हें नींद आ रही थी ना, अब लड़ाई के लिए नहीं आ रही तुम्हें नींद, दानियाल ने कहा। जिसका तुम जैसा शौहर हो वो उसको सोने कहाँ देगा? माया ने गुस्से से कहा और कंबल अपने ऊपर डालकर सो गई। दानियाल ने बेबसी से उसको देखा, फिर बैग उठाकर बाहर आ गया। उसकी अम्मी ने नाश्ता बनाया हुआ था पहले ही। उसकी माँ ने उसको बुलाया, बेटा आजा, मैंने नाश्ता बना दिया, कर ले नाश्ता अब तू। उसकी माँ ने कहा। वो शर्मिंदा सा नाश्ता करने लगा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं बनाती तो हूँ नाश्ता तेरे लिए, क्यों बहू को उठाकर उसे तंग करता है? तो उसकी माँ साहबा ने कहा, अम्मी उसकी ज़िम्मेदारी है, ये सब उसको करना चाहिए, आपको नहीं। कब समझेगी वो, इतना टाइम हो गया है शादी को। Thank you guys for watching this video. Recently we are hitting 1000 subscribers. Thank you a lot guys for your love and support. उसकी अम्मी बोली, अम्मी मैं 2 जॉब करता हूँ, किसके लिए? इसके लिए, घर के लिए, हमारे बच्चे के लिए। पर अम्मी मुझे भी तो सुकून चाहिए ना, मैं भी तो इंसान हूँ, दानियाल ने कहा। उसकी अम्मी कुछ बोलने वाली थी कि उनको काशान के रोने की आवाज़ आई। वो उठ गई वहाँ से। जब तक वो काशान को चुप करा कर आई वो ऑफिस जा चुका था। उसकी अम्मी ने ठंडा सांस भरकर काशान को देखा, फिर उसका सोफे पर लेटाकर उसका दूध बनाने लगी। ए लाइबा, ये कहाँ की तैयारी है आज? उसकी माँ ने पूछा। अम्मी मुदस्सिर की तरफ जा रही हूँ, आज वो आ रहे हैं ना नातिया, कुछ लोग देखने वाले, तो वहाँ जा रही हूँ। उसने गाल पर ब्लश ऑन लगाते हुए कहा। तो तू क्या कर रही है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है तेरा, इतना अच्छे लड़के तेरे लिए लाइन में खड़े हैं तो तू क्यों उस मुदस्सिर के पीछे अपना आप लगा रही है? उसकी माँ ने कहा। अम्मी बदला लेने के लिए कर रही हूँ ये सब। निम्रा और उसकी माँ ने जो किया आपके साथ, भाई के साथ, वो मैं भूली नहीं हूँ। और हमारे भाई, उसको देखो वहाँ जाकर बस गया, भूल गया कि वो पीछे माँ बहन को छोड़ कर आया है। निम्रा का रोग लेकर चला गया वो। लाइबा ने गुस्से से कहा। बात तेरी ठीक है, कितनी बार गई मैं रिश्ता लेकर, पर मेरी ननद नहीं मानी और वो हमसे गुस्सा होकर गया कि मैंने कभी रुखसाना का घर बसने नहीं दिया, तो वो क्यों इस घर में अपनी बेटी देंगी? पैसा भिजवाकर एहसान कर रहा है हम पर वो। बाहर से उसकी माँ ने कहा। पैसे भिजवा रहे हैं। अगर वकार और मुदस्सिर को मैंने फंसवाया हुआ ना होता
तो हमारे घर चलता बस एक रेलगाड़ी की तरह अभी हम जो ऐश कर रहे हैं ना उनके पैसे पर कर रहे हैं। लाइबा ने कहा, हाँ बात तो तेरी ठीक है, पर खुद जा रही है या मुदस्सर आएगा लेने तुझे? उसकी माँ ने पूछा। वो खुद ही आएगा अम्मी, मुझे क्या ज़रूरत जाने की, उसने एक अदा से कहा। उसकी माँ ने ज़ोर से कहकहा लगाया। रुखसाना निम्रा की माँ थी। लाइबा की माँ रक्षंदा उसकी ननद थी। रुखसाना की 2 बेटियां ही थीं तो उसका जाना हराम किया हुआ था। रक्षंदा ने बेटा ना होने का ताना दे देकर उनका जीना हराम किया हुआ था। उनका भाई भी ऐसा ही था, बहन की सुनने वाला, कभी बेटियों को प्यार से देखा तक नहीं था। उन्हें बाप से किसी बात की उम्मीद ना थी, तो निम्रा और समरा ने खुद मेहनत करके पढ़ लिख कर जॉब की। निम्रा की शादी हो गई और समरा अब घर चला रही थी। लाइबा का भाई अली एक अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, पर उसकी अपनी माँ बहन की हरकत पसंद ना थी। वह निम्रा को पसंद करता था। उसने जब निम्रा से शादी की ख्वाहिश की तो पहले उसकी मानी नहीं, फिर वो मानी तो रुखसाना ने इनकार कर दिया। ननद को वो बातें सुनाकर आ गई और वहाँ न जाने क्या कह दिया जो अली खुद गया बात करने, तो रुखसाना साफ बोल गई कि मैंने जो सारी ज़िंदगी सहाय मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी वो सब सहे। अली चुप सा वहाँ से आ गया। वापसी पर जब निम्रा का निकाह हुआ तो वह मुल्क छोड़कर दुबई चला गया, फिर वापस नहीं आया। अपनी बहन की हरकतों से वह पहले ही वाकिफ़ था। अली के जाते लाइबा को जैसे आज़ादी मिल गई थी। उसने निम्रा की ननद से दोस्ती की ही इसलिए थी कि वह मुदस्सिर को फंसाना चाहती थी। बहुत मेहनत करने के बाद उसने मुदस्सिर को फंसाया था। अब वो पूरा उसके हाथ में था। जारी है। मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।